15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन फैसला हो जाएगा सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में कि कितने लोग भ्रष्ट और अक्षम माने गए और इस नाते सरकारी सेवा से मुक्त कर दिए गए, अनिवार्य सेवा समाप्ति। आपको इस प्रक्रिया में क्या लगता है कि मतलब इसमें पारदर्शिता एक बड़ा पहलू है, मुझे लगता है वो कितनी सुनिश्चित रह पाएगी इस प्रक्रिया में जो आदेश जारी हुआ है? जैन साहब देखिए, ये सन 1986 का जी 1986 का 85 का ऑर्डर है जी। चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर गिरीश मेहरा, 26 अक्टूबर 85 का जी। इसी को रिट्रेट किया है मिस्टर मुकुल सिंघल ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, 6 जुलाई 2018 को, कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। मैं पुलिस की कई कमेटीज में रहा हूं, बतौर अध्यक्ष रहा हूं जी। कांस्टेबल की जो कमेटी बनती है उसका अध्यक्ष जिले का एसएसपी होता है और उसके अंडर में एडिशनल एसपी और सीईओ वगैरह स्क्रीनिंग कमेटी में रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के कैरेक्टर रोल देखे जाते हैं जिनको कई मिसकंडक्ट मिली हुई हैं, जिनकी कई वर्षों की सत्यनिष्ठा रुकी हुई है और जिनके जो उनके वार्षिक मंतव्य हैं वो लगातार कई वर्षों से खराब हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम कर्मचारी निकल के आ पाते हैं, क्योंकि बीच में किसी ने भी अगर वर्क एंड कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री इंटीग्रिटी सर्टिफाइड दे दिया या वर्क एंड कंडक्ट गुड इंटीग्रिटी सर्टिफाइड दे दिया तो वो फिर इस श्रेणी में नहीं आ पाता। तो हम लोगों को इसमें दिक्कत आती थी, पर इसमें जो है बहुत सोच विचार के उन कर्मचारियों का केवल चयन हो पाता है जो कि बिल्कुल ही नाकारा हैं, जिनको कि आप डेडवुड कह सकते हैं। डेडवुड, तो ये वर्ड यूज किया जाता था कि डेडवुड के लिए ये कमेटी बनी है। बहुत ही कम कर्मचारियों का इसमें चयन हो पाता है, 3, 4, 5 किसी जिले में बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती ना होने पाए। इसमें जैसा कहा जा रहा था अभी कि कोई फिजिकल इन्फर्मिटी हो, किसी का कोई शारीरिक कष्ट हो जाए तो उसका कोई प्राविधान नहीं है, वो कंटिन्यू करेगा सर्विस में अगर उसका कैरेक्टरोल अच्छा है। कैरेक्टरोल बेस्ड है और आपके जो वार्षिक मंतव्य हैं उनको बेस करके किया जाता है और इसमें बड़ी पारदर्शिता इसमें निभाई जाती है। इसी प्रकार आईपीएस आईएएस के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, उसमें संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, डीजीपी होंगे और फिर वो रिकमेंडेशन एमएचए को और यूपीएससी को जाती है। वो एक प्रक्रिया अलग है, वो भी कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। जी हरकिशोर तिवारी जी, ये आदेश तो पुराना है और समय समय पर निकलता रहा, अभी फिर निकला है। कर्मचारियों की या कर्मचारियों के संगठनों की इसमें क्या चिंताएं हैं, अप्रीहेंशंस क्या हैं? अभी बहुत सारी बातें जैन साहब ने स्पष्ट की, आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है इस आदेश में? देखिए, आदेश 1985 में मुख्य सचिव द्वारा गिरीश मेहरा जी ने किया था जी, और उन्होंने ये कहा था कि 10 वर्षों के अभिलेख देखे जाएंगे और उसके बाद दक्षता और सत्यनिष्ठा का स्तर क्या है ये तय किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर विचार किया जाएगा। जी। फिर 89 में सिद्धार्थ बेहरा जी ने सचिव थे तत्व शासन के, उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जा सकता है। दोबारा इन्होंने कहा कि दोबारा नहीं रखा जाएगा उसको, अगर एक बार स्क्रीनिंग कमेटी में कोई व्यक्ति आ चुका है तो उसको दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा जाएगा। ये जो अभी जारी किया है जिसमें ये शब्द लिखे गए हैं वो आज नहीं लिखे गए, 1989 में सिद्धार्थ बेहरा जी ने इसको लिखा था, वो पूरा पैरा उठाकर उन्होंने अभी रख दिया है। ठीक है। अभी मुख्य सचिव जी से 6 जुलाई को हमारी बात हुई 2017 में कि उत्तराखंड की भांति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से आदेश जारी किया कि संपूर्ण गोपनीय रिकॉर्ड देखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये उत्तराखंड में जारी किया गया। ये हमारी 6 जुलाई 2017 को मुख्य सचिव जी के साथ बैठक हुई कि भाई वहां जारी किया गया तो अपने आप ही होना चाहिए। जी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया 11,325 में 2011 में, उसमें कहा गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति गलत पाया जाएगा तब पूरा वेतन दे होगा। फिर हमारे मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे जी की अध्यक्षता में 11/12/18 को बैठक हुई, इसमें उन्होंने सहमत बनी कि उत्तराखंड सरकार की तरह स्क्रीनिंग संबंध में निर्गत गाइडलाइन का परीक्षण का अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बात है 2018 की। और उसके बाद बैठक अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 15/4/19 को हुई, जिसमें मैंने व्यक्तिगत तमाम सारे प्रस्ताव दिए, इनको तमाम सारे ऐसे लोगों के नाम दिए जिनके साथ जाती हुई है और उसको उन्होंने रखा, बाकायदा रिटर्न में आया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वहीं एक आपको उदाहरण देंगे, अब जो उदाहरण मुख्यमंत्री जी को भी मैंने दिया, बाई हैंड दिया। उसके बाद ये मुख्य सचिव की बैठक में कार्बत में आया, कार्बत भी हमारे पास है जी, ये 15/4/19 में
एक माली है, ये बैठे हुए हैं, अधिकारी भी हैं और ये सब बात जानते हैं कि क्या एसीपी का मतलब प्रमोशन आपने उसको दिया 2017 में जुलाई में, एक माली को, उसकी 10 साल की एफआईआर आपने देखी, इसका मतलब देखी जाती है, तभी प्रमोशन एसीपी मिलती है, एसीपी अथवा प्रोन्नत वेतनमान मिलता है। और उन्हीं अधिकारियों ने दिया उसको प्रोन्नत वेतनमान, उन्हीं के अधिकारियों ने अगले महीने में उसकी एसीआर खराब दिखा दी, प्रतिकूल पुष्टि कर दी, सिर्फ एक प्रतिकूल पुष्टि की उसकी, और उसके बाद उसको 1 महीने के अंदर ही सेवा से निकाल के बाहर कर दिया गया। इस व्यवस्था को, इस समस्या को उन्हीं अधिकारियों की चूक थी। मैंने सब जगह दिखाया, अपर मुख्य सचिव से लेकर सब जगह कहा, उन्होंने श्रम विभाग को भेजा, लेकिन आज 3 साल के बाद वो बेचारा टार को घर चला गया। मेरा इसका सीधा सा कहना यह है कि नाम देखकर जो प्रथा चल रही है अधिकारियों की, कि नाम देखकर वो पहले डिसाइड कर देंगे इसको हमें नौकरी से निकालना है, उसके बाद उसके कागज ढूंढे जाएंगे। हम इससे सहमत नहीं, हम इससे विरोध करेंगे। आपको चाहिए कि 50 साल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं 30 साल बाद होना चाहिए, नौकरी के दूसरे साल में होना चाहिए, तीसरे साल में होना चाहिए, 40 साल में होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे भ्रष्टाचार या बृहद दंड, हमारे 2 तरह के दंड होते हैं, एक लघु दंड होता है, बृहद दंड। अगर बृहद दंड की सीमा में आया है वो, और उसके ऊपर वो फॉलो होता है, उसकी 10 साल की एसीआर खराब है, आपको लगता है निकलना चाहिए, तो 40 साल में निकलना चाहिए, वो 50 साल का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो ये हर साल आदेश जारी किया जाता है, ये एक दबाव बनाने का जो माध्यम बनाया जाता है, और ये कहा जाता है भाई हम आपको निकालेंगे, आपका नाम देख के निकालेंगे। कागज मैंने बताया आपको कि किस किस तरह के निकल रहे हैं, जिनको नहीं निकल सकते, किसी कीमत में नहीं निकल सकते, ठीक। और उसके बाद उसको करना, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप पारदर्शी प्रक्रिया से करिए, कोई गड़बड़ हो रहा है उसको निकालिए, ठीक, लेकिन दबाव बनाने की बात मत करिए, नाम देख के आप ऐसा मत करिए। ठीक है तिवारी जी, आएंगे दोबारा आपके पास। मैं बीजेपी के ओपी सिंह साहब के पास सबसे बाद में चलूंगा, क्योंकि उनको ही सारे सवालों का प्रश्न उत्तर देना होगा और सरकार का मंतव्य समझाना होगा। मैं डॉक्टर आलोक पांडे के पास चलता हूँ। आलोक जी, मेरा जैसा कम ये सब इतना, जैसे तिवारी जी तो सब शासनादेश अध्यादेश सब उनको तो रटे हैं, मैं तो उतना समझता नहीं। मैं एक बेसिक बात जानता हूँ कि बड़े हिंदी अखबार में छपवाओ मानक, ग्रुप A, B, C, D स्तर का आदमी के लिए ये मानक है, इसके लिए ये, इसके लिए इसके लिए, ताकि सबके संज्ञान में रहे। व्यक्तियों का प्रेरोगेटिव न्यूनतम होना चाहिए, अधिकारियों का प्रेरोगेटिव एक। दूसरा मैं समझना चाह रहा था कि मान लीजिए कोई गड़बड़ घोटाले वाला आदमी है, ठीक, तो वो 50 साल तक कंटिन्यू करे, 25 साल में नौकरी में आया, 50 साल तक खेल करे, 25 साल तक तो खेल ही लेगा। उसके बाद इस ठीक दायरे में आए, तब एसीपी, पीसीपी, सीपीसी जो सब तिवारी जी बता रहे कौन कौन से कागज, वो देखे जाएं। मैं कह रहा हूं अगर आप इसको वार्षिक कार्यक्रम क्यों नहीं बना दें? आप आज भर्ती हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सब कुछ लिपिबद्ध होना चाहिए, व्यक्ति को अधिकार कम से कम दिए जाए। आलोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जितना मैं लगभग आप समझ पाया हूँ जब से आदेश आया है पुनः नया, तो उसमें सर नीति और नियत में जो अंतर है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार जो लेकर के आ रही कोई पहली बार नहीं, जैसा कि सबने बताया है, लेकिन हर बार उसकी नियति पर प्रश्न उठता है जी। नियत तो सरकार की नियत है, इसको लेकर डर लगता है साहब जी, क्योंकि प्रश्न उठता है कि मैंने जितने कहते हैं सर अब्दुल रज्जाक वही फंसते हैं, यानी यहाँ पर अब्दुल रज्जाक छोटे कर्मचारी हैं, अगर वो लौकी की चोरी कर ले तो बर्खास्त हो जाएंगे, और कोई सर डायमंड की चोरी करे तो उसको सब बचाने में लग जाते हैं। ये पूरा भारत जानता है कि जो अपर क्लास की ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी करप्ट है।